बात तो ख्वाजा आसिफ साहब ने राना साहब बिल्कुल ठीक की है कि सियासत जिस नहज पर पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट को खुद को इससे दूर रखना चाहिए, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट इस सियासत में इन्वॉल्व नजर आती है? क्योंकि कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा अपने इख्तितामी रिमार्क्स में जब उठ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम जो केस सुन रहे हैं या कोई भी चीज लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम किसी को सियासी फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, हम कानून की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। तो ये इसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं इस बात को जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की है? देखिए, बड़े बड़े कानूनी तौर पे शायद दिमाग आपके प्रोग्राम में शामिल हैं और अपने अपने नुकात बयान कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की, ये फवाद चौधरी ने कुछ अर्सा पहले यानी हुकूमत जाने के बाद KPI उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पनामा का जो केस था उसके अंदर अकामा ज़ेरे बहस था, जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा है कि जो केस सामने ना हो, तो केस तो पनामा का था जिसमें नवाज शरीफ को सजा देना मकसद था। आज तो सब चीजें सामने आ चुकी हैं और उसके बाद पनामा किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छेड़ा कि बाकी 400-500 लोग कहां थे। मकसद वो मैच फिक्स था ना। फिर जो आज साबिक आर्मी चीफ भी कह रहे हैं, उनके साथ जो DGI-SI थे वो भी जवाब दे रहे हैं कि क्या मैं मर्जी से करता था अकेला अपनी। तो ये चीजें अब सुप्रीम कोर्ट की छुपी हुई नहीं रही। अब आपको और हमें और खुद जज साहिबान, अब अगर हम असल बात पे आए तो हम ये देखें आर्टिकल 176 और उसके साथ एक्ट जो 97 का है सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन एक्ट 1997, जिसके तहत ये 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट कायम हुई। आइन में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, उसमें चीफ जस्टिस नहीं लिखा हुआ कि वो सारे इख्तियार चलाएगा। जैसे जस्टिस साकिब निसार ने सीनियर मोस्ट जज होते हुए अपील भी और उसकी नजरसानी अपील भी उड़ा के रख दी थी कि वफाकी हुकूमत का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वफाकी काबीना है। तो ये असूल की बात है कि ये जजेस जिनका एक एक वोट बराबर है, वहां पे जब वो भी सवाल उठा रहे हो और दुनिया भी उठा रही हो कि फिर सुओ मोटो हो या कुछ भी हो, उसको रेगुलेट करने का कोई तो तरीकाकार होना चाहिए ना। कि आपके अपने ब्रदर जजेस, अब वो घर की बात नहीं रही, अंदर की बात नहीं रही। कल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने नहीं कहा कि ये फैसला 4-3 का है। मुनीब अख्तर साहब ने उनको क्वेश्चन किया। एक दिन पहले चीफ जस्टिस साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे उनका कि बड़ी मेहरबानी, आपने जिक्र कर दिया कि नहीं हमारी अंदर की बात है। उनको अगले दिन वजाहत देनी पड़ी कल। अब मैं तो तवक्को करूंगा ना कल जस्टिस मंदुखेल साहब क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक काज लिस्ट नहीं आई है। एक फैसला जरूर आया जो अहमद ने सुना दिया है कि ये होगा माइनस उनके जो जज साहब जिन्होंने ऑथर किया फैसला के साथ। तो अभी काज लिस्ट साहब भी खुद को अलग कर सकते हैं बेंच से। आज हम और आप इस वक्त ये बात कर रहे हैं, इस वक्त तक काज लिस्ट नहीं आई है। क्या वो फुल बेंच बैठेगा? अब असूल और कानून कायदे जो मेरे मोहतरम कानूनी अकाबरीन कह रहे हैं, वो ये बात कहता है कि या तो आप इन हाउस फुल कोर्ट कर लें। आप क्यों अवॉइड करते हैं? कई साल हो गए आप फुल कोर्ट नहीं कर रहे। आप अपने ब्रदर जजेस के साथ नहीं बैठते और आप पूरी कौम को नसीहत कर रहे हैं कि सारे बैठ जाओ, इस मुल्क का मसला हल करो। भाई पहले तो आप अपने घर में बैठ जाओ ताकि आप दूसरों को नसीहत इस तरह करो कि बड़े बनते हुए नजर आए। क्या जस्टिस खोसा ने ये बात नहीं कही थी? जी बिल्कुल ठीक है सर। ये आमिर साहब, फुल कोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, आज भी इस पर बात हो रही थी कि फुल कोर्ट होनी चाहिए और फिर कोर्ट के अंदर भी अटॉर्नी जनरल ने भी ये दरखास्त की कि जी आप इसको फुल कोर्ट बना दें। फारूक खेश नाइक साहब ने भी कहा। तो इसमें क्या अमर माने हैं हो सकता है, इस पर हम अभी आगे चल के बात करते हैं। यहां पर जो बहस है, अभी राजा साहब भी कह रहे थे, आमिर राना साहब, कि बुनियादी बात यह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने या नहीं होने चाहिए, और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट में बहस ही नहीं हुई। अब जो पहले भी जिन जजों ने इख्तलाफ किया है उनका भी आज खुद नोटिस पर इख्तलाफ था, इस बात पर नहीं था कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते। तो क्या आइन की स्पिरिट ये नहीं है आपके ख्याल में कि फोकस्ड रहा जाए कि 90 दिन के इंतखाबात कैसे होने हैं? नहीं, इस तरह सादा बात नहीं है। जैसे हमारे साहिबान ने कहा, फर्ज किया पे चुके सारा उन्होंने तबसरा किया कि आज अगर 13 जज हैं या 15 हैं तो कहां से आएंगे। देखें, 17 जज भी किसी आइन ने नहीं बनाए। आइन की शिक के तहत कानून बना 1997 में और 17 जज मुकर्रर किए गए। ये कहां पे लिखा हुआ है जी? उस कहते हैं कि 17 जज गलत हैं ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 17 जजों को गैर आईनी तौर पे बनाया गया? पहले तो नहीं थी। आप मुझे बताएं, 17 जज हैं तो क्या एडहॉक जज इसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिए गए हमेशा और लगाते रहे और 18वां जज बन गया और वो उसका वोट काउंट होता था क्या नहीं होता था? वोट काउंट होता था क्या नहीं होता था? या
अडहाक जज स्पेशली जहां पे जजों की तैनाती होती है वहां पे चीफ जस्टिस की पिक एंड चूज के लिए लगा दिया जाता है कि ये मेरे हक में जाएगा, ये वोट मेरे हक में जाएगा। क्या नहीं हुआ यहां पे? आप इलेक्शन कमीशन को मतून कर रहे हैं सारे इस तरह बैठ के। इलेक्शन कमीशन के वकील से जब सुप्रीम कोर्ट ने कल पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमने जब फरवरी का हवाला दिया, हमने मार्च में भी मीटिंग की, सीएस को भी बुलाया, आईजी को भी बुलाया, जीएचक्यू को भी बुलाया, इंटीरियर को भी बुलाया, फाइनेंस को भी बुलाया। लेटेस्ट सिचुएशन के मुताबिक हमने वो ग्राउंड आपको बताए हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या आई हैं, सेक्टर कमांडर की क्या रिपोर्ट है, क्या कल ये कोर्ट में नहीं पेश हुई। जजेस ने सवाल किए और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने हर सवाल का जवाब दिया। ऐसा नहीं हुआ कि हम सिर्फ इस तरह टट्टा उड़ाएं कि जी वो तो बिल्कुल सारी फर्ज किया पे थी। नहीं, उन्होंने रिपोर्ट्स दी और उन्होंने कहा कि हमें ये इख्तियार हासिल है, जब हम शेड्यूल दे दें उसके बाद चेंज करने का इख्तियार हमारा है। अब सुप्रीम कोर्ट आज नहीं बैठ सकी, कल बैठेगी, परसों बैठेगी, सवाल होगा, जवाब होगा और उसका फैसला होगा। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, उन्होंने अपने सेक्शन 58 के मुताबिक बताया कि जो 218(3) है, जो 220 है, जहां हमें ये सारी चीजें हैं वहां हमारा अपना भी इख्तियार है। लेकिन चूंकि जिसकी जो दिल करता है ना मंशा, वो उसके मुताबिक बयान कर देता है। अब आप आ जाए, इमरान खान साहब का बिल्कुल एक डेमोक्रेट का ये बयान है कि हमें इलेक्शन चाहिए। दूसरी तरफ से उनको जवाब दिया, क्योंकि वो डसी हुई है उस 16, 17, 18 की सहूलतकारी का, जिसका आज भी आपके एक और साथी एंकर ने कहा है कि मेरे पास वो फैसला, साकिब निसार साहब चैलेंज कर दें, मेरे पास गैर अदालती जराए से आ चुका हुआ था। जिस तरह नैब के फैसले सरीना से जाके वहां पे सुनाए गए, आमिर अब्बास साहब को तो बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि वहां पे प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। सरतापाज चेयरमैन नैब जो मौजूद था, जिसको आखिरी दिन तक शर्म नहीं आई, वो ढिठाई से एक्सटेंशन भी लेके गया, इस मुल्क के ऊपर दंदनाता रहा और आज भी वो मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन बन के बैठे हैं कि वो बिल्कुल उन्होंने, बशीर मेमन ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में DGFI ने उनकी वजारत उज़्मा में कहा कि देखें शहजाद अकबर कंट्रोल करता है चेयरमैन नैब को, एक आप सीधे नहीं हो रहे। क्या ये हकीकतें पुरानी हो गई हैं? क्या ये 100 साल पुरानी है जिसको आज लोग भूल जाएंगे कि उस वक्त कैसे हो रहा था? सब कुछ ये तभी हल होगा। असदुल्ला साहब, एक तारीख है, ये तभी हल होगा। आपसे शुरू करते हैं आमिर राना साहब, बाकी मेहमानों से ये है कि हल क्या है इस वक्त, इस ये जो एक बहुत सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड सी एक हमारे सामने बन गई है, इसका हल क्या है? मैं आमिर राना साहब से शुरू करते हुए बाकी सबकी राय लेता हूं। आमिर राना साहब, सर ये बताइए ना कि अब हल क्या है इस वक्त मसले का? ये जो इतनी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कोई तो हल होगा कि मुल्क में ये जो एक अफरा तफरी या बेचैनी या इंतशार या एक ऐसा माहौल बन गया है, क्या हल है? हल कोई भी नहीं है जी, जब तक सारे अपनी नीयतें ठीक नहीं करेंगे, सामने नहीं आएंगे, वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन टाइप आप कोई मामला नहीं करेंगे, आप हल नहीं निकाल सकते। आप कल ऑर्डर दे दें, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल हो गए हैं? किसी ने किए? 7 महीने वो लोग फिरते रहे सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस लेके, किसी ने मानी बात? उनकी नहीं मानी। यही सुप्रीम कोर्ट थी ना, कोई पुरानी तो नहीं होगी, उनके जजेस भी बैठे हुए हैं उनमें से। नहीं मानी उस हुकूमत ने, उस वक्त उनको सहूलतकारी हासिल थी। तो आज वो बात नहीं हो सकती कि जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे बंदे भी चाहिए, अदालती अफसर भी चाहिए और जो कोई देने को तैयार नहीं है, तो जब जमीनी हकायक ये हैं तो क्या वो 5 मेंबर जो इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, वो घर से बैलेट बॉक्स बनाएंगे? वो सारे बैलेट पेपर खुद बनाएंगे? वो सारी जगह पे ड्यूटियां भी खुद देंगे? जब हुकूमती इदारों का जवाब, तो आप डाउट कर रहे हैं कि अगर फैसला आ भी जाए कि इलेक्शन कराएं तो वो कह रहे हैं इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा। डिफेंस और सेक्रेटरी इंटीरियर आके हमें जवाब दें कि कौन सी वो कम से कम डेट है जिसके ऊपर कोई इत्तेफाक राय हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस तरह का रास्ता निकालेगी, सुप्रीम कोर्ट शायद कोई बात हो जाए, लेकिन अगर यही बहस रही कि ये 4 दिन